एपिसोड की शुरुआत होती है जिंजुल के ऑफिस से, जहां हंटर एसोसिएशन का एक बंदा आकर बोलता है कि एक्सक्यूज मी सर, एक बार इसे देखिए। ये सी रैंक डंजन के रेड के बारे में है, जहां सिर्फ एक डी और एक ई रैंक हंटर को छोड़कर बाकी सभी 6 लोग मारे गए। ये सुन के जिंजुल कहता है कि वो दोनों हंटर्स जान बचाकर भाग गए होंगे। डंजन्स में अक्सर ऐसा होता है। नहीं सर, बाहर निकलने से पहले उन दोनों ने डंजन बॉस को हराया था। जिन्हो नाम के डी रैंक हंटर के पास बहुत महंगे इक्विपमेंट्स थे, तो शायद उसी ने बॉस को हराया होगा। तो प्रॉब्लम क्या है? इन्वेस्टिगेशन करो और डिटेल्स निकालो। सर, बात ये है कि जिन्हो के साथ जो ई रैंक हंटर था वो और कोई नहीं बल्कि डबल डंजन वाले हादसे को सरवाइव करने वाला सुंगजिन है। क्या कहा तुमने? सुंगजिन? तो ये बात है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, मरने वाले 6 हंटर्स में से एक का नाम डोंगसुक है। अब मैं समझा तुम ये रिपोर्ट मेरे पास क्यों लेकर आए हो। दूसरी तरफ सुंगजिन अपनी बहन जिन्हा के लिए कुछ फ्राइड चिकन्स और बियर लेकर आता है, जिसे देखकर जिन्हा हैरान हो जाती है और पूछती है कि अरे वाह, आज कोई स्पेशल डे है क्या? जिसके जवाब में सुंगजिन कहता है कि स्पेशल डे का तो पता नहीं, लेकिन एक गुड न्यूज है। अब मैं कुछ महीनों के लिए मम्मी के हॉस्पिटल का बिल और हमारे घर का खर्चा पूरा कर सकता हूँ। खाना खाते हुए जिन्हा सुंगजिन से पूछती है कि अरे हाँ भैया, ये बताओ कल की तुम्हारी रेड कैसी रही? तुम्हें इस बार कोई चोट भी नहीं लगी, ऊपर से मिशन के बदले इतने सारे पैसे मिल गए। लगता है तुम्हारी टीम बहुत स्ट्रांग थी। तुम सबने तो मिलकर मॉन्स्टर्स की बैंड बजा दी होगी। जवाब में सुंगजिन कहता है कि कुछ ऐसा ही समझ लो। देखा जाए तो उन लोगों को मारने से पहले मैंने एक बार भी नहीं सोचा। अगर पहले वाला सुंगजिन होता तो डर के मारे कांपने लगता। शायद ये सब मेरे रीअवेकनिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन वो कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे बल्कि इंसान थे। लेकिन अब इन सब से फर्क नहीं पड़ता। मुझे ताकतवर बनना होगा, जिंदा रहने के लिए और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ही सुंगजिन बियर पीता है, स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन आता है कि शरीर में एक हार्मफुल सब्सटेंस मिला है, जिसके बाद उसका शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद वो सारी बियर अपने रूम में लेके जाता है और पीने लगता है, लेकिन सिस्टम हर बार उसके शरीर से अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई कर रहा था, जिससे सुंगजिन को नशा नहीं चढ़ता। और तभी स्क्रीन पर एक और नोटिफिकेशन आता है, द ग्रेट स्पेल कास्टर कांडियारू ने आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया है। ये असल में सुंगजिन के डबल डंजन वाले मिशन का रिवॉर्ड है, जिससे उसका शरीर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करता है और उसकी रीजनरेटिव पावर को बढ़ाता है। इसी रिवॉर्ड की वजह से सुंगजिन को उसका कटा हुआ हाथ और पैर वापस मिला था। कुछ देर सोने के बाद जिन्हा सुंगजिन के रूम में आकर कहती है कि भैया, कोई जिन्हो नाम का लड़का फोन पर आपसे बात करना चाहता है। और ये क्या? आपको इतनी बियर नहीं पीनी चाहिए, पता है ना अल्कोहल शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। जवाब में सुंगजिन कहता है कि अरे टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये मत सोचना, डॉक्टर बनने के बाद मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। सीन शिफ्ट होता है कॉफी शॉप में, जहाँ सुंगजिन जिन्हो को कहता है कि मुझे लगा नहीं था हमारी वापस मुलाकात होगी। मुझे अपने इसेंस स्टोन्स देने के लिए शुक्रिया। वैसे तुमने किसी को बताया तो नहीं ना कि डंजन में क्या हुआ था? जवाब में जिन्हो कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। वैसे भी तुमने जो किया वो सेल्फ डिफेंस था। तुम उन्हें नहीं मारते तो वो हमें जान से मार देते। वैसे मुझे तुमसे एक काम था, मैं एक नई टीम बनाने की सोच रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? लेकिन सुंगजिन साफ मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। मेरी बात तो सुनो, सिर्फ 19 रेड। 19 रेड? क्या तुम गिल्ड मास्टर बनने की सोच रहे हो? तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे 20 डंजन रेड का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से एक हो चुका है। मेरे डैड की कंपनी संभालने के लिए मैंने सारी पढ़ाई कर ली है, इसलिए रिटन टेस्ट क्लियर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे मेरी कंपनी के लिए गिल्ड मास्टर बनना ही होगा। डंजन्स जितना ज्यादा खतरनाक होता है, उसके अंदर मिलने वाले रिसोर्सेस और वेपन्स उतने ही ज्यादा कीमती होते हैं। अगर जिन्हो गिल्ड मास्टर बन गया तो उसकी टीम को सबसे ज्यादा डंजन्स क्लियर करने का मौका मिलेगा, यानी कि उन डंजन से मिलने वाले सारे रिसोर्सेस जिन्हो की कंपनी के हो जाएंगे और उनका बिजनेस बढ़ने लगेगा। मेरे डैड चाहते हैं कि एक एस रैंक हंटर गिल्ड मास्टर बने। वो गिल्ड को एक बिजनेस की तरह देखते हैं। अगर हमने दूसरे गिल्ड से एक एस हंटर को खरीदने की कोशिश की तो वो लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे। मेरे बड़े भाई की अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है, इसलिए वो गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता, यानी कि मैं ही मेरी फैमिली की आखिरी उम्मीद हूँ। सुंगजिन, तुम भी अपनी पावर्स को छिपाकर रेड करना चाहते हो ना? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ऊपर से अगर मैं एक ई रैंक हंटर के साथ रहकर गिल्ड मास्टर बना तो मेरे डैड को भी बहुत खुशी होगी। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। इन डॉक्यूमेंट्स को देखो, इस बिल्डिंग को हम अपने टीम का हेडक्वार्टर बनाने वाले थे। मार्केट में इसकी वैल्यू 30 करोड़ है। ये मेरा ऑफर है।
19 सक्सेसफुल सी रैंक रेड के बदले मैं तुम्हें 30 करोड़ रुपए दूंगा। ये सुन के सुंगजिन मन में कहता है कि अगर बहुत पहले ये ऑफर मिला होता तो मैं खुशी के मारे नाचने लगता, लेकिन अब बात अलग है। मैं इस दुनिया का इकलौता इंसान हूँ जो वक्त के साथ ताकतवर बनता रहता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे एस रैंक हंटर बनने में टाइम नहीं लगेगा। उस हिसाब से तो 30 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। ऊपर से दूसरों के साथ काम करने में खतरा भी है। मुझे माफ कर देना जिन्हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। 1 मिनट रुको, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन ये सुनकर सुंगजिन उसे घूरने लगता है, जिसे देखकर जिन्हो के पसीने छूट जाते हैं। दूसरी तरफ एस रैंक हंटर डोंगसू अपने छोटे भाई की मौत के बारे में सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी असिस्टेंट लॉरा से कहकर डंजन के डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है और कहता है कि लॉरा, अगर मैं दूसरे कंट्री में जाकर किसी को जान से मार दूं तो क्या होगा? जिसके जवाब में लॉरा कहती है कि सर, अगर उस कंट्री में हंटर्स को लेकर स्पेशल लॉ बनाए होंगे तो आपको जेल हो सकती है, वरना आपकी कोर्ट में सुनवाई होगी, और अगर ऐसा हुआ तो आप कुछ न कुछ कर कर अपनी सजा माफ करवा सकते हो। ठीक है, मेरी जाने की तैयारी करो। लेकिन सर, इससे आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। कुछ महीनों के लिए आपका शेड्यूल फिक्स है। अगर ऐसा है तो मैं कुछ और महीने रुक जाता हूँ। डी रैंक हंटर जिन्हो और ई रैंक हंटर सुंगजिन मेरे आने तक जिंदा रहने की कोशिश करना। सीन शिफ्ट होता है पार्क में, जहाँ सुंगजिन और जिन्हा एक्सरसाइज कर रहे हैं और भागते भागते सुंगजिन जिन्हा से पूछता है कि अगर हमारे पास 30 करोड़ रुपए आ गए तो तुम उसका क्या करोगी? जिसके जवाब में जिन्हा कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले उन पैसों से मम्मी के हॉस्पिटल का बिल भरूंगी और उसके बाद अपनी कॉलेज फीस। डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद जैसे ही सुंगजिन रिवॉर्ड लेने वाला होता है, उसे दिखाई देता है कि रनिंग के गोल्स अचीव होने के बाद भी एक्स्ट्रा किलोमीटर ऐड हो रहे हैं। इसके बाद वो पुशअप्स मारकर ये चीज कंफर्म करता है। सुंगजिन देखना चाहता था कि ये काउंट्स कितने तक बढ़ेंगे, इसलिए वो वापस भागने लगता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि सिस्टम गोल के डबल होने पर रुक जाता है। इस बार जब सुंगजिन रिवॉर्ड लेता है तो उसे लूट बॉक्स में 2 ऑप्शंस मिलते हैं। ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स को सिलेक्ट करने पर उसे एक अजीब सी रेड कलर की चाबी मिलती है, जिससे वो डीमंस कासल नाम के एस रैंक डंजन में जा सकता है। डीमंस कासल में उसे कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जिससे वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को बना सकता है, एक ऐसा पोशन जिसे पीने से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। ये पढ़कर सुंगजिन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ से वो अपनी मम्मी की बीमारी ठीक कर सकता है। यानी कि सुंगजिन के पास अब सिर्फ एक ही चॉइस है, एलिक्सर ऑफ लाइफ को हासिल करना। डंजन में एंटर करने के बाद सुंगजिन की स्ट्रेटेजी साफ थी। अगर उसे लगा कि वो मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता तो वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल कर डंजन से बाहर निकल जाएगा, और तभी उसका सामना हेल्स गेट कीपर सर्बिरस से होता है। सुंगजिन डैश एबिलिटी का इस्तेमाल कर मॉन्स्टर पर लगातार हमला करने लगता है, लेकिन उससे मॉन्स्टर को कोई डैमेज नहीं होता। इसके बाद सुंगजिन मर्डरस इंटेंट से मॉन्स्टर की एबिलिटी कम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्लान भी फेल हो जाता है। इसके बाद सुंगजिन कूदकर कसाना ब्लेड से मॉन्स्टर के मुंह पर हमला करता है, लेकिन उसकी पैरालिसिस और ड्रेन एबिलिटी भी काम नहीं करती। मॉन्स्टर अपने दांतों से सुंगजिन के हाथ को पकड़कर उखाड़ देता है और अपने पंजों से उस पर हमला करता है, जिससे सुंगजिन की हेल्थ ऑलमोस्ट आधी हो जाती है। सुंगजिन कैसे न कैसे उसके हमले से बचकर भागता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपनी रेज एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी पावर 3 मिनट के लिए डबल हो जाती है। इससे पहले सुंगजिन कुछ रिएक्ट कर पाता, मॉन्स्टर अपने पंजों से हमला कर उसे दूर फेंक देता है, जिससे उसकी हेल्थ आधे से भी कम हो जाती है। मौत को नजदीक आते हुए देखकर सुंगजिन फुल रिकवरी का इस्तेमाल करता है और कूदकर मॉन्स्टर की आंखें फोड़ देता है, लेकिन रेज एबिलिटी की वजह से मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। गुस्से से भरा हुआ मॉन्स्टर सुंगजिन को मार मार कर उसकी हेल्थ 20% तक पहुंचा देता है। ये सब देखकर सुंगजिन मन में कहता है कि अगर मैं किसी तरह से 30 मिनट तक सरवाइव कर गया तो शायद इसे हरा सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये नामुमकिन है। मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तभी मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, जिससे सुंगजिन के हाथों से वो टेलीपोर्टेशन स्टोन गिर जाता है। शिट, अब मैं क्या करूं? अगर उसने मुझे 2 बार और मारा तो मैं मर जाऊंगा। कोई तो रास्ता होगा इसे हराने का। अरे हाँ, स्टोर, मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। हीलिंग पोशन 300 का एक है, 3 खरीद लेता हूँ। इतने से काम नहीं चलेगा। कसाका का जहर, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसे भी ट्राई करता हूँ। जहर पीते ही सुंगजिन की स्ट्रेंथ 20% बढ़ जाती है, लेकिन उसकी मसल पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि डबल डंजन के रिवॉर्ड की वजह से उसका शरीर जहर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। बॉटल गिरने की आवाज से मॉन्स्टर को सुंगजिन की लोकेशन पता चल जाती है,
और वो कूद कर सुंगजिन पर हमला करता है। लेकिन कसाका के जहर के वजह से सुंगजिन की स्किन हार्ड हो गई थी, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। 3 मिनट पूरे होने की वजह से मॉन्स्टर की रेज एबिलिटी खत्म हो जाती है और उसकी आंखों पर जो सुंगजिन ने हमला किया था उसका असर दिखने लगता है। इसका फायदा उठाकर सुंगजिन लगातार उसे चोट पहुंचाता रहता है, लेकिन मॉन्स्टर कूदकर सुंगजिन को पकड़ लेता है और दांतों से उसे चबाने लगता है। सुंगजिन हार नहीं मानता और लगातार उसकी आंखों पर हमला करता है और फाइनली एक फिनिशिंग ब्लो देकर उसकी आंखें फोड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने हेल्स गेट कीपर सर्बिरस को हरा दिया है। आइटम्स एक्वायर्ड, डीमन कासल्स डोर की, सर्बिरस फैंग्स एंड गेट कीपर्स कॉलर, जिससे सुंगजिन की एजिलिटी और परसेप्शन 20% बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला भी मिल जाता है। लेकिन इस पोशन को बनाने के लिए उसे 3 आइटम्स चाहिए जो सिर्फ डीमन कासल में ही मिल सकते हैं। ये देखकर सुंगजिन मन में कहता है कि अगर मैं अभी उस डीमन कासल में गया तो पक्का मर जाऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा और ये मेरा वादा है। इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।